प्यारे बच्चों नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल जय क्लासेस पर। आज हम आपके लिए एक्सरसाइज 10.2 के जो बचे हुए क्वेश्चन है वे थर्ड पार्ट में ख़त्म कर देंगे। क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन 15 तक हमने लास्ट लेक्चर में करा दिया था। क्वेश्चन नंबर 16 है, द लेंथ L ऑफ ए कॉपर रोड इज द लीनियर फंक्शन ऑफ सेल्सियस टेम्परेचर इन ए एक्सपेरिमेंट। आपको लेंथ दे रखी है एक रोड की और टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस दे रखा। जैसे इसका टेम्परेचर बढ़ेगा उसी के प्रोपोर्शनल इसकी लेंथ बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इसका हम ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। हमने समझ लिया, हमसे कह रहा है L और C। हमने मान लिया कि ये L है और ये C। तो हमसे क्या बोलता है, उसने बोला कि इफ C इजकल टू 20, C नीचे ले लो कोई बात नहीं और L ले लो। इफ C इजकल टू 20, 10, 20, 30, 40, 50, 10, 20, 30, 40 एंड 50। और L की दे रखी है हमें 124 से 125, ये 100, ये 200, ये 300। ठीक है, तो पहले जो कोऑर्डिनेट हमें मिले हैं वो मिले हैं L इजकल टू 124, दैट्स मीन्स कि L यहाँ और C इजकल टू ये पहला पॉइंट आ गया C20 और L हमारा है 124.92, यही है ना। फिर दूसरी कोऑर्डिनेट हमें दे रखी है, वो हमसे कहा गया है कि व्हेन L इजकल टू 125.34 देन C इजकल टू 942। ये लो, अब हमें दे रखी दूसरी कंडीशन है, जब L इजकल टू 125, C इजकल टू 110। ठीक है, 50, 60, 70, 80, 90, 100 और ये 10 मान लेते हैं। 110 यहाँ पहुँचेगा और C इजकल टू है 124। ठीक हो गया, ये 25 हो गया, एक कोऑर्डिनेट ही हो गया। ठीक है, अब हमसे क्या कह रहा हो, एक्सप्रेस L इन द टर्म ऑफ C। ठीक है, वो कह रहा है कि इसकी जो इक्वेशन आएगी, इन दोनों कोऑर्डिनेट से एक लाइन जाएगी, हम ये लाइन चलेगी इन दोनों से, इस लाइन की इक्वेशन को एक्सप्रेस करना है इनटू द टर्म ऑफ L एंड C। ठीक है, याद है, कोई कंफ्यूजन कोई डाउट हो तो बता दो। अब हम क्या करेंगे, जो इस तरफ ट्रेस होगी उसे हम डिफाइन कर लेंगे C से, और जो इस तरफ होगी वो L से। यानी कि इसे आप मान लो x एक्सिस और इसे y एक्सिस। इसकी कोऑर्डिनेट क्या है जरा बताना। 110 एंड ओके। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इक्वेशन डिफाइन करनी है लाइन की। इक्वेशन के लिए हमारा फॉर्मूला है इक्वेशन ऑफ लाइन y माइनस y1 m इंटू एक्स माइनस। कोई डाउट तो नहीं आया तक? नहीं है, वेरी गुड, बिल्कुल जाएगा सर, बिल्कुल मिलेगा आपको, सारी चीज़ें मिलेगी। अब पहले हम m के लिए चलते हैं। आपकी कंडीशन m कहता है m इजकल टू y2 माइनस अपॉन, आपको पता है ये y2 है, ये y1, ये x2 है और ये x1। y2 की वैल्यू है 125 पॉइंट कितना 134, y1 की वैल्यू कितनी है 124.942 अपॉन 110 माइनस, सिंप्लीफाई करिए सर, यहाँ 4 माइनस 2 2, 13 माइनस 4 9, यहाँ कितना हो जाएगा 10, 10 माइनस 9 1। ठीक है, ठीक है, और यहाँ कितना हो जाएगा नीचे
ठीक है, हो गया। अब मुझे इक्वेशन डिफाइन करनी है। जब इक्वेशन डिफाइन करेंगे ध्यान रखना कि ये y और m इनकी वैल्यू c और l है, यहाँ l और c की फॉर्म में डिफाइन करना है। ठीक है, नाउ फॉर इक्वेशन ऑफ लाइन मैंने क्या बोला, y के प्लेस पे क्या हो जाएगा l माइनस y1 की वैल्यू क्या है 20 इक्वल हो जाएगा क्या m की वैल्यू कितनी है ओके 124 पॉइंट ओके हो गया 942 और इसकी वैल्यू अपॉन 90 x माइनस x1 की वैल्यू 20 होगी, लेकिन x की प्लेस पे हम क्या रखेंगे c। ठीक है, अब यही मैं उससे चाह रहा था कि आप इसको c की फॉर्म में लेकर आइए। पहले तो ये कर लो, अगर आपसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, ये अप एंड डाउन 3 से कट हो रहा, देखो 3 जा एंड 3 6 जा एंड 3 4 जा। ठीक है, और क्या हो जाएगा, ठीक हो गया। इसको मैं अगर सिंप्लीफाई करूंगा तो इसे ऐसे लिख लूँ, इसके डेसिमल रिमूव कर दूँ और इसे लिख दूँ मैं अपॉन 100, इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी उधर और ये हो जाएगा, चाहे तो इसे ऐसे ही लिख लो 124.942 इक्वल हो जाएगा 64 अपॉन 100 मल्टीप्लाई विद 30 c माइनस 20। चाहो तो इस इक्वेशन को यहीं छोड़ दो और चाहो तो पूरी सिंप्लीफाई कर, बस ज़्यादा करेंगे तो इस मैटर की इधर मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, यही छोड़ दी सुनिए इक्वेशन को जहाँ तक तुम्हें उचित लगे। ठीक है, बताओ समझ में आया क्या? वो क्या हमें चाह रहा था कि L की फॉर्म में, L और C की फॉर्म में डिफाइन करनी इक्वेशन को। ठीक है, बता दूँ, आगे चलो। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा शायद मैंने इस पर डालना नहीं है। क्वेश्चन नंबर कितना था 16 था, 17 क्वेश्चन आ गया 7। इसका भी अगर आप ग्राफ प्लॉट कर लो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। उसने क्या कहा कि उसने 980 लीटर, इस तरफ तो आप डाल लीजिए लीटर, कितने लीटर उसने बेचा, और इस तरफ डाल लीजिए आप रेट पर लीटर। ठीक है, और ये स्टार्टिंग उसने कर दी, उसने बोला कि 980 लीटर 980 लीटर मिल्क ईच एट द 14 लीटर पर रुपी पर लीटर। इसको 10 20 30 और 40 50 60 70 80 10 20 30 40 50 60 70 एंड 80। यहाँ 500 1000 एंड 2000 लीटर, ये लीटर में आ गया सर। पहले जो उसने आपको पॉइंट्स दिए हैं, उसने बोला है कि 980 लीटर को 14 रुपीज़ पर लीटर के रेट में उसने बेचा, तो 14 इनके बीच में कहीं हो गया, और लीटर कितने थे 900, तो ये पहला कटिंग पॉइंट्स आ गया आपका। पहला पॉइंट आ गया 14 एंड, कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, फिर आपसे बोलता है दूसरी कंडीशन में क्या बोला उसने बोला कि 1220 लीटर मिल्क ईच ऑफ 16, ये 14 था तो 16 को यहाँ इसके आसपास और रेट चला गया 1200, तो ये हो गया 16 एंड ओके सर। ठीक है, फिर वो क्या कहता है हमसे, लीटर ऑफ मिल्क एज्यूमिंग ए लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन सेलिंग प्राइस एंड डिमांड, हाउ मैनी लीटर्स कुड सेल एट 17। कहता है 17 रुपीज़ पर लीटर पर उसने कितने लीटर बेचा, यानी कि पहला कोऑर्डिनेट आपको 17 और दूसरा आपने वाई सोच लिया। ठीक है, क्योंकि एक लाइन को प्लॉट कर रहे
मैंने वो लाइन खींच ली जो इन तीनों पॉइंट से होकर जा रही, इन्हीं के बिहाफ पर मैं ये पॉइंट निकाल सकता हूँ। ठीक है, बोलो यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, अब मैं जानना चाहता हूँ कि कैसे। ठीक है, ठीक है, मिड पॉइंट नहीं सर पर, मिड पॉइंट नहीं, हाँ ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स के लिए स्लोप निकाल लेंगे, क्योंकि ये लाइन है तो वही स्लोप इसका होगा, और स्लोप का फॉर्मूला रख देंगे तो y की वैल्यू वैल्यूएट हो जाएगी। ठीक है, चलो इसे मैं लाइन बोल देता हूँ A एंड C, इनको पॉइंट को बोल देता हूँ B, D और E। मैंने बोला स्लोप ऑफ BD, ठीक है, M1 बोल देता हूँ, इन दो पॉइंट का स्लोप निकाल रहा हूँ। फॉर्मूला कहता है M1 इजकल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस, दैट्स मीन्स M1 इजकल टू y2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, वेरी गुड, माइनस अपॉन 16 माइनस 14। ओके बिल्कुल ठीक है, एग्री विद यू, 0, 4 और 2 अपॉन 2, दैट्स मीन्स M1 इजकल टू 120 हो जाएगा। ठीक है, नाउ स्लोप ऑफ DE, बिकॉज BD are situated at AC, then slope of BD is equal to the slope of DE। मैंने कहा क्योंकि एक लाइन है तो इसका जो स्लोप होगा वो इसका भी स्लोप होगा, देन M1 इक्वल y2 की वैल्यू हमारे पास क्या है, y माइनस पुट कर देंगे सर, बाद में कर देंगे, आप टेंशन ना लो, एंड 17 माइनस, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ M1 की वैल्यू है 120, यही कह रहे थे ना आप, y माइनस y इजकल टू 1220 प्लस 120, दैट्स मीन्स y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, 4, 3, 1। इतने लीटर रेट एट 17 रुपीज पर लीटर पर वो प्रोड्यूस करेगा, बताओ। ठीक है ये मत देखो कि सस्ता है कि महंगा, ये देखो सवाल समझ में आ गया, बोल भाई आगे चलो। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 हो गया हमारा। 18 क्वेश्चन पढ़िए। PAB इज द मिड पॉइंट ऑफ ए लाइन सेगमेंट बिटवीन एक्सिस बोल दिया, सो दैट द इक्वेशन ऑफ लाइन फलाना। क्वेश्चन नंबर कितना है ये, 18। आपसे एक बात बोली सुने कि ये दो एक्सिस है, एक एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस, इन पे एक लाइन प्लॉट की गई है। उसने बोला है PAB इज द मिड पॉइंट ऑफ ए लाइन सेगमेंट बिटवीन एक्सिस, इन लाइन के बीच में सेगमेंट लिया गया है, इसका मिड पॉइंट हो गया, पॉइंट है, पॉइंट की वैल्यू रखी है P और इसके पॉइंट है A एंड B, मिड पॉइंट हो गया, कोई कंफ्यूजन नहीं यहाँ तक। ठीक है, आपसे बोला गया है कि सो दैट द इक्वेशन ऑफ लाइन x अपॉन A y अपॉन B प्रूव करना है, प्रूव दैट इक्वेशन ऑफ लाइन, कौन सी लाइन, ये वाली लाइन A एंड B, इक्वेशन ऑफ लाइन x अपॉन A प्लस y अपॉन B इजिकल टू 2, ये प्रूव करना है। ठीक है, सपोज इसको मान लेता हूं O, सपोज OA इक्वल A एंड OB इक्वल B। हमने इसको A समझ लिया और इसको B ले लिया, कोई प्रॉब्लम है किसी को यहाँ तक? ठीक है, अगर ये दोनों डिस्टेंस मेरे पास है देन ये छोटे हैं, देखो ध्यान से देखो,
चलो अगर तुम्हें इससे डाउट हो रहा है तो हम इसको पी क्यू मान लेते हैं। एक पी मान लो, एक पी यहाँ ऑलरेडी है तो को आर मान लो, एक को एस मान लो। लो, सेटिस्फाई हो गया? ठीक है। आप अब आपके अकॉर्डिंग ओ ए इजिकल टू एस हो गया एंड ओ बी इजिकल टू जे। अब कन्फ्यूजन क्लियर हो गया? ठीक है। अब एक अगर मेरे पास ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस है और इसमें काटने वाला सेगमेंट है तो इस सेगमेंट की इक्वेशन क्या होगी? मैंने आपको बताई, देन इक्वेशन ऑफ सेगमेंट क्या हो जाएगी? पढ़ा चुका हूं आपको, x अपॉन ए जो एक्स एक्सिस पे कटा हुआ है यानी s प्लस y अपॉन b यानी कि j इक्वल टू 1। ये मैंने पढ़ा है आपको। ठीक है। अगर ये डिस्टेंस s है तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? x0 कह सकता हूं। और ये डिस्टेंस j है तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। और ये इसका मिड पॉइंट है P। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट आगे, मिड पॉइंट आगे। तो अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरी क्या कहती है? मिड पॉइंट की थ्योरी A इक्वल हो जाएगा, ये x की वैल्यू है, x1 प्लस x2 बाई 2, दैट्स मीन्स कि s प्लस 0/2, देन A इक्वल टू s बाई 2। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो हम कह सकते हैं s इज इक्वल टू 2a। ठीक है। अब ऐसे ही b के इक्वल क्या हो जाएगा? 0 प्लस j यानी y1 प्लस y2, 0 प्लस j बाई, देन b इक्वल टू j बाई 2, देन j इज इक्वल टू 2b। अगर हमने इसको इक्वेशन 1 लिया है, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ s and j इन इक्वेशन 1। ठीक है, इस वाली इक्वेशन में पुट कर रहा मैं। तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या है? s की 2a और j की वैल्यू क्या है? 2b इक्वल टू 1 है। यहाँ से 2 कॉमन ले ले दोनों में से। मैं कह सकता हूँ 1/2 इक्वल x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1। ये 2 मल्टीप्लाई में चला जाएगा, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इजिकल टू 2, हैंस प्रूव। बोल भाई। ठीक है, आगे बढ़ जाऊँ? ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर हमारा 18 हो गया। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 19। Point R, H and K divide a line segment between the axes in the ratio 1 and 2. Find the equation of line. फिर वही दो एक्सिस के बीच का एक सेगमेंट आ गया। ठीक है, ये सेगमेंट के पॉइंट दे रखे हैं कहीं H एंड K, और ये H एंड K इस सेगमेंट को रेशो में डिवाइड करते हैं 1 and 2। ठीक है, अब ये सोचने वाली बात है कि इन सेगमेंट में कौन सा हिस्सा 1 होगा, कौन सा 2 होगा। जो हिस्सा x एक्स को टच कर रहा है, ठीक है, वो डिस्टेंस x एक्स से है। और आप देखो कोऑर्डिनेट में दिख रहा है रेशो 1 and 2, दैट्स मीन्स दैट इज द रेशो इक्वल 1 और दैट इज इक्वल टू 2। बोलो, समझ में आई क्या बात? है एक ऐसा सेगमेंट है, ये है, ठीक है, और इसका मुझे दे रखा है, ये पॉइंट आ गया, मैंने ले लिया है, पॉइंट है 2:1। तो कौन सा हिस्सा 2 है और कौन सा हिस्सा 1 है? ये वाला क्या है? एक आदमी 1 कह रहा है, 2 कह रहा है। एक्स एक्स को टच हो रहा है सर, और ये एक्स एक्स के कोऑर्डिनेट है, तो ये 2 होगा और ये 1 होगा। बस ये अगर आप समझ गए तो मेरे लिए आसान हो जाएगा काम आगे का। ठीक है, वो मुझसे कह रहा है
पॉइंट एच के डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट बिटवीन इतना, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। लाइन की जो इक्वेशन है वो डिफाइन करनी है, ठीक है। जब लाइन की इक्वेशन के लिए हम जाएंगे तो पहले आप यहाँ देखो जरा, ये डिस्टेंस हमने सपोज कर ली, ये ओ है, ये ए है और ये बी है, ठीक है। यहाँ कर देंगे लेट ओ ए इक्वल टू हो गया पी और ओ बी इजकल टू क्यू, ठीक है। और इस पॉइंट को उसने बोल दिया, हम बोलते हैं इसको ऐसे पॉइंट, ये ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। यहाँ लिख लेंगे सपोज ओ ए इक्वल पी एंड ओ बी इक्वल क्यू, ठीक है। तो इस लाइन के कोऑर्डिनेट आप जानते हैं क्या हो जाएंगे, ठीक है। अब रेशो के फॉर्मूले से अगर हम करने जाएंगे, पहले इक्वेशन ऑफ लाइन लिख लूं, ठीक है। नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन, हमारा फॉर्मूला कहता है x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1, लेकिन जो a की वैल्यू है वो p है और b की वैल्यू है वो q है, इक्वल टू 1। इसे इक्वेशन नंबर 1 छोड़ दो, ठीक है। अब इन कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग h और k की वैल्यू बाय यूजिंग ऑफ दिस रेशो हम डिफाइन कर सकते हैं। हम कह सकते हैं h इक्वल, मैंने बताया था ये वाला रेशो इधर वाली वैल्यू के साथ और ये वाला रेशो इधर वाली वैल्यू के साथ। जब हम x मीन्स है ये x की कोऑर्डिनेट है और x के कोऑर्डिनेट कहते हैं तो 1 इंटू x1, 1 इंटू x1 प्लस 2 इंटू x2 अपॉन 2 प्लस 1। कोई डाउट है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2p अपॉन 3, पर मुझे तो p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है hk की फॉर्म में, या फिर मैं ये भी कह सकता हूँ, क्या बोल सकता हूँ मैं इसको, मैं बोल सकता हूँ p इक्वल हो जाएगा 3/2h। बोलो, डाउट तो नहीं है कुछ, ठीक है। नाउ ये कह लेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ h एंड k। नाउ द फॉर वैल्यू k, 1 मल्टीप्लाई विथ क्या, y1, 1 मल्टीप्लाई विथ y1 की वैल्यू क्या है, क्यों। नाउ 2 मल्टीप्लाई विथ 0 अपॉन 2 प्लस 1, देन द वैल्यू ऑफ k q अपॉन 3 एंड q इजकल टू 3k, ठीक है। तो p और q की वैल्यू हमारे पास ये आगे दोनों, ठीक है। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ p एंड q इन इक्वेशन 1, इस वाली इक्वेशन में रख देंगे हम। तो p की वैल्यू हमारे पास क्या आई सर, 3/2, या कह सकते हैं 3h/2 प्लस q की वैल्यू क्या आई 3k और इक्वल टू हमारे पास है 1, ठीक है। ये 2 पर चला जाएगा घूम के और मैं पूरी इक्वेशन में से 1/3 कॉमन ले सकता हूँ। जैसे 1/3 कॉमन लिया तो हो जाएगा 2x अपॉन h प्लस y अपॉन k इक्वल 1। 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2x अपॉन h प्लस y अपॉन k इक्वल टू 3। दैट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन AB, ठीक है। कोई डाउट है, नहीं है, आगे बढ़ जाओ, चलो। कितना क्वेश्चन रह गए, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है आपसे, 20 कह रहा है आपसे by using the concept of equation of a line prove that the 3 points are collinear। आपको 3 पॉइंट्स दिए गए हैं, पॉइंट्स है 3 0 -2 -2 एंड 8 2, ठीक है। बहुत सिंपल था अगर वो लाइन छुरी यूज करने को न कहता। हमने ले लिया लाइन इनकी इस तरह डिफाइन नहीं होगी, लेकिन मैंने मान लिया कि ये 3 पॉइंट एक लाइन पर। अगर वो लाइन छुरी की बात ना करता
तो हमारे लिए बहुत आसान था इनको कोलिनियर प्रूव करना। कैसे? इनका मैं निकाल लेता स्लोप, इसका भी स्लोप निकाल लेता। अगर दोनों के स्लोप इक्वल है तो ये एक लाइन है, लेकिन वो हमसे क्या कह रहा है, ऐसा ना करो, आप ऐसा करो सर, आप इसे निकाल करो लाइन थ्योरी के अकॉर्डिंग। तो पहले आप स्लोप कर लो, फिर इन 2 पॉइंट के अकॉर्डिंग लाइन डिफाइन कर लो, फिर यहाँ का स्लोप निकाल लो, फिर यहाँ की लाइन डिफाइन कर लो। अगर वे लाइन एक दूसरे से मैच कर रही है तो ये कोलिनियर है, अदरवाइज नॉट। ठीक है, तो मैं कर देता हूँ, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है। ठीक है, अब मैंने क्या बोला, पहले मैंने लिया लेट स्लोप ऑफ ए बी ले लिया, इसे m1 से डिफाइन कर लिया। ठीक है, फॉर्मूला हो गया m1 y2 यानी -2 -0 y2 माइनस अपॉन, बोलो समझ में आया क्या? ठीक है, तो ये हो जाएगा -2 अपॉन -5, दैट्स मीन्स 2/5। ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन बाय यूजिंग पॉइंट्स ए एंड बी। मैं इक्वेशन ऑफ लाइन डिफाइन कर रहा है इन दोनों पॉइंट को यूज करके। हमारा फॉर्मूला कहता है y माइनस y1। y1 की वैल्यू क्या है सर? 0 होगी। m की वैल्यू 2/5, x माइनस x1 की वैल्यू 5 की तरह मल्टीप्लाई कर दूं तो 5y 2x माइनस 6। हम कह सकते हैं इसको उधर ले जाओ 2x माइनस 5y और इक्वल 6 बोल सकते हैं, या फिर आपकी बात है -6 भी बोल सकते हैं। ये हमारे पास पहली इक्वेशन आ गई, इक्वेशन नंबर ए कह दो या 1 कह दो। ठीक है, अब यही काम करना है बी सी के लिए। नाउ स्लोप फॉर बी सी के लिए जाएंगे, इसको मैं m2 मान लूँ, y2 की वैल्यू वहाँ कहाँ है 2 और -2 अपॉन y1। ठीक है, x2 माइनस x1, x1 की वैल्यू क्या है 8 माइनस, वेरी गुड, ये हो जाएगा हमारे पास क्या 4/10, ये प्लस हो जाएगा, और 2 2 जा 4 एंड 2 5 जा 10, दैट्स मीन्स स्लोप तो आ ही गया, लेकिन हमें तो बिहाफ ऑफ इक्वेशन करना है। नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन बी सी, फॉर्मूला कहता है y माइनस y1 की वैल्यू क्या है, तो -2 प्लस m इंटू m की वैल्यू क्या है 2/x माइनस x1 की वैल्यू क्या है सर -2 है, ये भी ध्यान से देखो। ठीक है, मुझे लगता नहीं कि तुम्हें यहां तक कोई डाउट होगा। हमारे पास हो गया y प्लस 2, क्या हो जाएगा 2/x प्लस, मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करेंगे तो 5y सब उधर ले जाओ, 2x माइनस 5y प्लस 4 माइनस 10 इक्वल 0, या फिर इस 10 को यहीं रहने दो, जब भी कोई दिक्कत नहीं है। 2x माइनस 5y, यहाँ -6 होगा, उधर ले जाएंगे तो प्लस का 6 हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, देखो ये भी यही इक्वेशन है और ये भी यही इक्वेशन है। दोनों लाइन की इक्वेशन ये बता रही है कि ये दोनों लाइन एक ही है। ठीक है, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we can say points are collinear, यही प्रूव करना था। बोलो सर, कोई डाउट नहीं है? हो गया, चलो ठीक है। आपने वीडियो इतने ध्यान से देखा और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आई होगी। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।